नमस्कार दोस्तों देश में 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब आखिरी यानी कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून को ईवीएम का ताला खुलेगा और देश के अगले प्रधानमंत्री का नाम उस तिजोरी से बाहर आ जाएगा। मगर चुनाव परिणाम से पहले राजनीतिक पंडित और वरिष्ठ पत्रकार अपना अपना आकलन देश के सामने रख रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश के 5 बड़े राज्यों में भारी नुकसान होने जा रहा है। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ आकलन वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने अपने प्रेडिक्शन में साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी को देश के कई बड़े राज्यों में भारी नुकसान होने जा रहा है और अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी को 220 सीटों के नीचे रखने में कामयाब हो जाती है तो फिर उन्हें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपना आकलन देश के सामने रख दिया है। देखिए, ये ट्वीट इन्होंने इंग्लिश में किया है, हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि 400 पार के नारे के बीच गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 5वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी 300 से 310 सीटों के बीच में आ रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी हमेशा 300 से ज्यादा सीट जीतने का एक लक्ष्य रखती है। ऐसे में अगर वो सत्ता में 10 सालों के बाद इसे हासिल करते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, इसके आगे राजदीप सरदेसाई ने इंडिया गठबंधन की जीत के फॉर्मूले को लेकर कहा है कि विपक्ष के लिए चुनौती बीजेपी को 250 से नीचे लाने की है और अगर 220 सीटों से कम एनडीए की आती हैं तो इंडिया का आना लगभग तय है। और दोस्तों, ये जो दावा किया जा रहा है वो 4 जून को होने भी वाली है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि कई राज्यों में विपक्ष ने पिछले 2 महीने पहले की तुलना में बीजेपी के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया है, जिसमें यूपी, बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे 5 राज्य शामिल हैं और इन 5 राज्यों के नतीजे इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी अहम साबित होने वाले हैं। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत देश के 5 बड़े राज्यों में बहुत ज्यादा खराब है और अगर आप इन 5 राज्यों की सीटों पर गौर करेंगे तो इन सभी को मिलाकर 238 सीटें हो रही हैं, जिसमें यूपी की 80, बंगाल की 42, बिहार की 40, कर्नाटक की 28 और महाराष्ट्र की 48 सीटें शामिल हैं। और अगर राजदीप सरदेसाई ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इन 5 राज्यों में बीजेपी के लिए मुसीबत है, तो आप क्या सोचते हैं 4 जून को लोकसभा का परिणाम कैसा होगा? दोस्तों, वही इससे पहले राजदीप सरदेसाई ने अपने प्रेडिक्शन में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लेकर चौंकाने वाली बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रिवाइव या कहें कि कमबैक करने वाली है और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव यानी कि MY जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे में इस चुनाव में सपा का वोट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर इसका सपा को चुनावी परिणाम में कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई के इस प्रेडिक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाले ख्याल पर संकट के बादल तो मंडराने लगे ही हैं, पर साथ में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाते हुए एक रास्ता साफ तौर पर उन्हें दिखने लगा है। अब उन्हें हार का डर सताने लगा है। आपको क्या लगता है 4 जून के परिणाम क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।